उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, समझिए पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, और आज हम आपको देश की राजनीति में एक बड़े भूचाल की वजह बताने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा। उनके इस्तीफे के पीछे क्या सिर्फ स्वास्थ्य कारण था या कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति? आइए जानते हैं विस्तार से। इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य या राजनीति। 9 मार्च 2025, 73 वर्षीय धनखड़ को एम्स दिल्ली में सीसीयू में भर्ती किया गया। उन्हें छाती में दर्द और असहजता की शिकायत थी। 12 मार्च वो अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। डॉक्टर्स ने एडिक्वेट रेस्ट की सलाह दी। 21 जुलाई 2025, अचानक उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। आर्टिकल 67 के तहत स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताते हुए। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य समस्या का हवाला दिया, पर कांग्रेस और विपक्ष ने इसे संदिग्ध बदलाव मानते हुए घोषणा पर सवाल उठाए। संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीति का पहला इतिहास। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। ऐसे हालातों में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को अस्थायी तौर पर कार्यभार संभालना होता है। फिर एक नया उपराष्ट्रपति चुनाव होना आवश्यक है। इस मामले में धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दिया। वी गिरी और वेंकटरमन के बाद। क्या केवल स्वास्थ्य था? विपक्ष ने क्या कहा? कांग्रेस नेताओं जैसे जयराम रमेश और उमंग सिंघर ने आंदोलन बताया। यह अचानक निर्णय स्वास्थ्य से कहीं अधिक राजनैतिक संकेत है। यह घोषणा संसद मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले हुई, जिससे राजनीतिक गड़बड़ी बनने का अनुमान तेज हुआ। धनखड़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि। बंगाल से राष्ट्रपति भवन तक 2019-2022 वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से खुले संघर्ष में रहे। ट्विटर पत्र और शक्तिशाली विवाद इनका हिस्सा रहा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हर दिन एक लकी विनर को मिल सकता है 5000 का कैश प्राइज। जी हाँ, डेली 5000। तो हो जाए तैयार और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 2022 में एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, जहां उन्होंने 74.3% मतों का रिकॉर्डवेंट जीत हासिल की। बंगाल की घटनाओं ने उन्हें एक प्रशासकीय ताकत और खुले रूप से केंद्र सरकार का समर्थक व्यक्ति बना दिया। विवादों और बयानबाजियों ने सियासी पृष्ठभूमि बनाई। सितंबर 2024 में विपक्ष की नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की, जिसमें आरोप था धनखड़ बीजेपी को लाभ पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, पारदर्शिता नहीं है। मोशन ट्रैक नहीं हो सका क्योंकि सत्र खत्म हो गया। अप्रैल 2025 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। एनजेसी फैसले ने संसद की संप्रभुता को कमजोर किया। सोशल मीडिया और रेडिट की आवाजें। रेडिट और सोशल मंचों पर अनेक प्रतिक्रियाएं मिली। धनखड़ लोकतंत्र को बदले का हथियार बना रहे हैं। शायद भविष्य में यही उनकी पहचान बनेगी। उपयोगकर्ता चेतावनी देते हैं कि उनकी कार्रवाइयां लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे तेज तरीका सिर्फ सत्ता को नहीं, संस्कृति को कब्जा करना था। उनकी हालिया भाषणों में सांस्कृतिक सवाल और भाषा पर विचार भी शामिल थे। वीआईपी संस्कृति खत्म करनी चाहिए, लेकिन बात मंदिरों तक ले जाना गलत है। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा था कि वीआईपी दर्शन धर्म की इक्विटी को बाधित करते हैं। आगे क्या होगा? राजनीतिक असर क्या रह सकता है? नया उपराष्ट्रपति चुनाव जल्द होना तय है। बीजेपी केंद्रीय उम्मीदवार घोषित करेगी। विपक्ष का आरोप। केंद्र ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली करवा दी। राजनीतिक संतुलन प्रभावित करे। मध्यम अवधि में राज्यसभा में स्थिति पर भारी असर हो सकता है। विपक्ष चाहते हैं कि यह इस्तीफा इस शक्ति को खत्म करने की चाल हो। राजनीतिक संदेश या संवैधानिक व्यवधान। उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा कोई व्यक्तिगत घटना नहीं, यह भारत की संवैधानिक राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। स्वास्थ्य, सियासत, संवैधानिक अधिकार और शक्ति संतुलन की इस जंग में क्या धांधली थी या शांति की फौरी शटरफ्लाई, आपको ही तय करना है। आपके विचार। क्या जगदीप धनखड़ ने राजनीतिक दबाव में इस्तीफा दिया या केवल स्वास्थ्य कारणों से? आपकी राय से बनता है अगला राजनीतिक नारा। कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और एसएल न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।